उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। सबसे पहले आप ई का ये सर बनाइए। कोशिश ये कीजिए कि एक थोड़ा सा घुमाऊ यहाँ रहे, क्योंकि अगर ये घुमाऊ नहीं होगा तो फिर ई की शक्ल मुकम्मल तौर पर नहीं बनेगी। जब इतना आप लिख चुके हैं तो उसके बाद एक दायरा उसके साथ चस्पा कर दीजिए, तो ये बन जाएगी ई। तो कुल मिलाकर हमारे पास हुई एक शक्ल इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह और दूसरी इस तरह, और एक शक्ल है इस तरह। ई लफ्ज़ के दरमियान में जब इस्तेमाल होती है तो फिर उसकी ये 5 शक्लें इस्तेमाल में आती हैं। आखिरी शक्ल है उसमें पूरी लिखी जाती है। अजीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है, खुशामदीद। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे मशहूर साइंसदान डार्विन के इस कौल से। वो कहता है, मुझे मेरी आदतों की बाकायदगी ने कम फ़ायदा नहीं पहुंचाया। मतलब कोई उम्दा काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, इल्म हुनर सीखना हो, तो आदतों में बाकायदगी बहुत ज़रूरी है। हाँ, उर्दू सीखने के लिए भी ये ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम उर्दू हुरूफ़े तहज्जी का आखिरी हर्फ ए सीखेंगे। बाद में आने वाली क्लासों में हिंदुस्तानी उल असल हुरूफ भ, फ, थ, ठ, ख, घ वगैरह सीखेंगे, लेकिन आज ए। उर्दू हुरूफ़े तहज्जी का 36वां हर्फ है। ये उफ़क़ी हर्फ या हॉरिज़ॉन्टल लेटर है। अंग्रेज़ी में इसकी मुतबादिल आवाज़ है ए। अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट ए से शुरू होते हैं और ए उर्दू अल्फ़ाबेट्स का आखिर में आता है। ठीक है, तो ये रहा ए का मुख्तसर सा तारुफ। अब आइए हम सीखते हैं ए लिखना। ये बहुत आसानी के साथ लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह के। ये तो आप जानते ही हैं, ये रे है। तो पहले एक रे लिखिए और उसके बाद एक उल्टी बे, रे और उसके बाद एक उल्टी बे, तो एक खूबसूरत सा ये बन जाएगा। याद रखिए, रे और एक उल्टी बे आप लिखेंगे तो ए बन जाएगा। ये देखिए कि अगर हम यूं ही खुला छोड़ देंगे तो ये यल भी हो सकता है, इल भी हो सकता है, युल भी हो सकता है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पर अगर ज़बर दें तो पढ़ेंगे यल, और अगर ज़ेर दें तो पढ़ेंगे यिल, और अगर पेश देंगे तो हम पढ़ेंगे युल। यह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें हरकत की ज़रूरत पड़ती है लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ को के तयन के लिए। अब आइए हम देखें ए की मुख्तलिफ शक्लें। ये देखें कि ये लफ्ज़ के शुरू में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे लिखा जाता है, लफ्ज़ के दरमियान में कैसे लिखा जाता है, और लफ्ज़ के आखिर में कैसे लिखा जाता है। ये मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ के शुरू में कैसे लिखा जाता है। तो लफ्ज़ के शुरू में
जैसा कि अभी आपने देखा ये लाम यल है, लफ्ज़ के शुरू में है, तो इसकी भी इसकी एक शक्ल ये है लफ्ज़ के शुरू में लिखने की, और एक शक्ल इसकी ये है तिरछी, एक शक्ल इसकी ये है इस तरह, और एक शक्ल ये है इस तरह। लफ्ज़ के शुरू में जब हम ए लिखते हैं तो उसकी 4 शक्लें बनती हैं। ये लफ्ज़ के दरमियान में नहीं, इसका ख्याल रहे, लफ्ज़ के आखिर में नहीं, इसका भी ख्याल रहे। सिर्फ इतना याद रखिए कि हम लफ्ज़ के शुरू में ये देख रहे हैं कि ए का इस्तेमाल कैसे होता है। तो ए का इस्तेमाल, इसकी 4 शक्लें हैं। ये शक्लें किन किन हुरूफ के साथ इस्तेमाल में आती हैं वो अब हम देखेंगे प्लाज्मा पर। आइए, सबसे पहले गोल शक्ल है, ये है, और ये शक्ल इस्तेमाल होती है अलिफ के साथ, या आपने अक्सर जगहों पे या देखा है। तो ये की शक्ल पे गौर कीजिए आप, ये गोल है यहाँ पर। इसके बाद ये बे, यब, बे के साथ भी यही शक्ल आती है, और बे के साथ पे, ते और से के साथ भी यही शक्ल इस्तेमाल में आएगी। उसके बाद आप देखिए ये दाल के साथ आई ये शक्ल, तो फिर दाल जाल के साथ भी यही शक्ल इस्तेमाल में आएगी। उसके बाद आप देखिए कि ये और रे थोड़ा सा मोड़ कर नीचे कर लिया गया है, लेकिन है वो वही गोल शक्ल ही, ये रे के साथ अगर ये है तो फिर रे जे और जे के साथ यही शक्ल इस्तेमाल में आएगी। अब उसके बाद देखिए ये और काफ, ये की शक्ल देखिए गोल है, काफ के साथ भी, काफ के साथ है तो फिर काफ और गाफ के साथ भी यही शक्ल आएगी। आपने अभी लिखा भी था ये और लाम, यहां भी वही गोल शक्ल है। और आखिर में देखिए ये और नून, आपने देखा कि ये अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो उसकी 4 शक्लें हैं। पहली शक्ल गोल है जो इन हुरूफ के साथ इस्तेमाल में आती है, न बे, पे, ते, से, उसके बाद दाल, जाल, उसके बाद रे, जे, जे, और उसके बाद आप आएंगे ये काफ, गाफ, लाम और नून के साथ ये इस्तेमाल। अब आइए हम चलते हैं दूसरी शक्ल की तरफ, और ये शक्ल बनती है देखिए जीम के साथ, ये और जीम, तिरछी, जो तिरछी शक्ल बन जाती है ए जीम। जीम के साथ अगर है तो फिर चे, हे और खे के साथ भी यही शक्ल इस्तेमाल में आएगी। न सिर्फ जीम, चे, हे, खे है, बल्कि मीम के साथ भी यही सूरत होगी। देखिए कि ये मीम, ये भी तिरछी ही है। न सिर्फ ये, बल्कि हे के साथ भी यही शक्ल होगी, ये, हे, यही। आप देखेंगे कि हे के साथ भी ये तिरछी शक्ल ही में इस्तेमाल में आई है। तो ये रही उसकी दूसरी शक्ल, और अब हम देखेंगे तीसरी शक्ल, और ये भी देखेंगे कि ये शक्ल किन हुरूफ के साथ इस्तेमाल में आती है। तो ए है और ये देखिए एस, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आप गौर करके देखें। ए के साथ एक मोड़ है, बिल्कुल वैसा ही मोड़ जैसा कि यहाँ हमने बताया है। ये उसके साथ सीन, ये सीन, शीन, जाहिर है ये दोनों इसमें आएंगे। इसके अलावा ये और स्वाद, जाहिर स्वाद है तो ज़्वाद भी इसके साथ
वो हर्फ भी जुड़ जाएगा। और यही है ये और त्वय, त्वय है तो फिर ज़्वय भी जुड़ जाएगा। और ये देखिए ये और ये है आइन, ये आइन, ये गैन, भी यही शक्ल, यानी एक छोटा सा। और ये और फे भी इसी तरह, ये और काफ भी, और इसी तरह आखिर में ये और वाव भी। हाँ, तो ये रही इसकी तीसरी शक्ल। अब सिर्फ एक शक्ल बच गई है, मैं उससे आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा। तो ये शक्ल है, एक आधा अलीफ है और उसके नीचे दो नुक्ते हैं। ये आम तौर पर सीन के साथ, शीन के साथ ये शक्ल इस्तेमाल में आती है। जैसे ख़ास तौर पर कशिश वाले सीन के साथ आप खींच कर लिख सकते हैं इस तरह, या एक और है इस तरह शीन के साथ। ये एक जो आखिरी शक्ल है, ये सीन और शीन के साथ ही इस्तेमाल में आती है। तो ये रही चार शक्लें। ए जब लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो तो ये चार तरीक़ों से लिखा जाता है। ठीक है, अब आइए हम ये देखें कि ए लफ्ज़ के दरमियान में कैसे इस्तेमाल होता है। इसकी भी दो शक्लें हैं, एक ये और एक इसकी बिल्कुल उल्टी शक्ल है इस तरह। इसकी एक आध मिसाल हम यहां देख लें। जैसे देखिए कि बे, ए, अलीफ, यहां देखिए ये बिल्कुल गोल शक्ल में है, जो पहली शक्ल है। नहीं, बयान, बयान का ए गोल है। एक आध और मिसाल देख लें, यहां भी गोल है। जहां तक दूसरी शक्ल का ताल्लुक है वो है, ये देखिए थोड़ी सी उल्टी शक्ल है। ठीक है, तो ये दो शक्लें ही हैं। जब लफ्ज़ के दरमियान में अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो एक इस तरह की एक शक्ल बनेगी, एक बिल्कुल उसकी ज़िद में इस तरह की एक शक्ल बनेगी। तो ये दरमियान में। आखिर में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उर्दू के अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, लिहाजा ए भी पूरा लिखा जाएगा। मसलन आपने लिखा आए तो ये पूरा लिखा जाएगा, या इसी तरीके से आपने लिखा गाय, ये भी पूरा लिखा जाएगा। तो ये रही ए की मुख्तलिफ शक्लें। नाज़रीन, हमने अभी एक हर्फ सीखा, ए लिखना सीखा और उसकी मुख्तलिफ शक्लें भी देखी। अब आइए उन्हीं शक्लों की मदद से हम बनाएं चंद खूबसूरत से अल्फाज। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ए जब लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होता है तो उसकी चार शक्लें बनती हैं। हम देखेंगे सबसे पहले उसकी पहली शक्ल। ए, अलीफ, या, ये उसकी पहली शक्ल है। इसी से हम बना सकते हैं एक आध लफ्ज़ याद, एक और लफ्ज़ भी बन सकता है यार, एक और लफ्ज़ भी बन सकता है यारी वगैरह। दूसरी शक्ल इसकी है ए और जीम, एज। इससे हम बनाएंगे एक लफ्ज़ ए, जीम, रे, एजर, वाव, ए, दाल, एजरवेद,
एक आध और लफ्ज़ बनाएं। ए, हे, अलीफ और नून, यहाँ एक आध और लफ्ज़ ये, हे, ई, यही, और इसी तरह ए, मीम, नून, एमन। अब आइए इसकी तीसरी शक्ल देखते हैं। ये वाव और नून, यों। एक आध और लफ्ज़ ये, वाव, गाफ, योग। एक आध और लफ्ज़ ये, काफ, ये और नून, यकीन वगैरह। तो ये रहे इसके कुछ। ये जब लफ्ज़ के शुरू में आए तो ये 3 शक्लें होती हैं। सिर्फ एक आखिरी शक्ल रहती है जो कशिश के साथ लिखी जा सकती है। जैसे अगर हमने लिखा यासीन तो इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 शक्लें थी। अब आइए इसकी दरमियानी शक्ल के साथ बनाएं कुछ अल्फाज, जैसे खे, ये और रे। एक और लफ्ज़ ये देखिए कि पे, ये, रे। आप पैर पढ़ सकते हैं, या एक को अगर आप ई की आवाज़ जहन में रखें तो ये पीर। ई की आवाज़ जहन में है तो पीर, और ए की आवाज़ जहन में है तो पैर। इसी तरह का एक और लफ्ज़ है, जैसे ते, ये, रे। आप ई की आवाज़ जहन में रखें तो ये तीर है, और ए की आवाज़ जहन में रखें तो ये टायर है। एक आध और लफ्ज़ सीन, ये, रे, सैर। एक दरमियानी लफ्ज़ ये भी हो सकता है, जैसे बे, ये, अलीफ, नून, बयान। दरमियान में ये गोल लिखा हुआ है, या जैसे सीन, ये, नून, है, सीना, यहाँ भी गोल है। तो अब आइए हम देखते हैं कि लफ्ज़ के आखिर में ए का इस्तेमाल किस तरह होता है। अलीफ, अलीफ मद, और ये है आए। ए पूरा लिखा जाएगा। एक आध और मिसाल, चाय, या एक आध और मिसाल जैसे आ, नी, एक आध और, जाने वगैरह। तो इस तरह ए की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। तो हमने देखा कि ये शुरू में जब लिखा जाता है तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं, दरमियान में 2 सूरतें हैं, और आखिर में वो पूरा लिखा जाता है। तो यहाँ आपने मुकम्मल तौर पर 36 हरूफ सीख लिए हैं। नाजरीन, आज हमने सीखा एक हर्फ ए। ये हमारा उर्दू हरूफ तहज्जी का आखिरी हर्फ था। आखिरी हर्फ से मेरी मुराद है अरबी और फ़ारसी के जो हरूफ हमने अपने रस्मुल ख़त के लिए थे, उसका ये आखिरी हर्फ है। हम अगले प्रोग्राम में हिंदुस्तानी उल असल हरूफ सीखेंगे, भा, फा, था वगैरह। दोस्तों, आज आपने ए से जितने अल्फाज बनाए उन सब को आप पढ़िए और दीजिए इजाज़त मुज़फ़्फ़र शहमीरी को। खुदा हाफिज़। उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फ़ाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे,
रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, फे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है।
जबर आ, जेर ई, पेश उ। रे और एक उल्टी बे आप लिखेंगे तो ए बन जाएगा। ए जब लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल हो तो ये 4 तरीकों से लिखा जाता है। इस तरह ये लफ्ज के दरमियान में कैसे लिखा जाता है, जैसे खे, ये और रे। एक और लफ्ज बे, ये, अलीफ, नून। बयान लफ्ज के आखिर में ए का इस्तेमाल किस तरह होता है। चाहे ए पूरा लिखा जाएगा, ये शुरू में जब लिखा जाता है तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं, दरमियान में 2 सूरतें हैं और आखिर में वो पूरा लिखा जाता है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आप सबका दिली इस्तकबाल है। दोस्तों, मशहूर साइंसदान गलीलियो ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। लिखता है, मैं आज तक किसी ऐसे नादान आदमी से नहीं मिला जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखा हो। अब हम जिस किसी से मिलते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो हम में नहीं होती। हमें चाहिए कि हम उससे वो बात सीखें। बड़े लोगों का यही तरीक़ा रहा है। ज़बानों का मामला भी यही है। ज़बानें एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरी से लाभ उठाती हैं और एक दूसरी से लेती देती हैं। जब उर्दू को लिखने का वक्त आया तो उसने अरबी व फ़ारसी हुरूफ़ तहज्जी अपनाए, मगर इसमें मुश्किल ये थी कि बाज़ हिंदुस्तानी आवाज़ें अरबी और फ़ारसी के हुरूफ़ तहज्जी में नहीं थीं और उनके अंदर वो सलाहियत नहीं थी कि वो उन आवाज़ों को अदा कर सके। चुनाचे नए हुरूफ बनाए गए, जैसे टे है, डाल, रे। ये वो आवाज़ें हैं जो ना अरबी में है ना फ़ारसी में, ये खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं। अब इन्हें बनाने की ज़रूरत पड़ी और ये हुरूफ बनाए गए। कैसे, मैं अभी बताता हूँ। मसलन टे की आवाज़ है, टे ना अरबी में है और ना ही फ़ारसी में, ये हिंदुस्तान की ख़ास आवाज़ है। टे बनाए कैसे? एक तरीक़ा था कि बे को लिया गया और उसके नुक्ते को मिटा दिया गया और उसके अंदर 4 नुक्ते दिए गए और इसे कहा गया टे। बाद में इन नुक्तों को मिटा दिया गया और एक अलामत इस पर बना दी गई इस तरह की, और ये बन गई टे। इसी तरह एक और हिंदुस्तानी आवाज़ है डाल। डाल बनाने के लिए दाल को लिया गया और इस पर फिर वही अलामत बना दी गई, तो ये बन गई डाल। इसी तरीके से रे, रे की आवाज़ भी अरबी और फ़ारसी में नहीं थी, तो उसको बनाने के लिए रे लिया गया और उस पर बनाई गई ये अलामत, तो इस तरह बन गई ये रे। अर्ज़ करना यह है कि ये खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं, टे, डाल, रे। चूँकि इनकी आवाज़ें अरबी और फ़ारसी में नहीं थीं, तो हमने इन आवाज़ों के लिए ये हुरूफ बनाए। आज हम ऐसे ही कुछ और आवाज़ों को देखेंगे, ऐसे ही कुछ हुरूफ को समझेंगे, जैसे भ, फ, थ, ठ, ध, ख, घ वगैरह। ये खालिस हिंदुस्तानी आवाज़ें हैं, तो इनको बनाने के लिए भी कुछ एक तरीक़ा इख्तियार किया गया। मसलन बे और हे को मिलाकर बनाया गया फा। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे सिर्फ एक हर्फ भा। पहले उसका तारुफ,
उसके बाद उसके का तरीक़ा और बहुत कुछ। ये आवाज़ भा खालिस हिंदुस्तानी आवाज़, ना अरबी में है और न ही फ़ारसी में है। अब आइए इसके लिखने का तरीक़ा देखें, कैसे लिखें इसे। तो मैं जैसा कि अभी कह रहा था कि पहले इसको बे और दो चश्मी है मिलाकर लिखा करते थे इस तरह, और इसे एक हर्फ नहीं बल्कि दो हर्फ समझते थे और ये कहते थे बे और हे। बे और हे, इसे दो हर्फ समझते थे। इस हे को दो चश्मी हे कहते थे। नहीं, ये एक चश्म और एक चश्म। चश्म किसे कहते हैं? आंख को। तो दो आंख वाली हे कहा करते थे इसे, दो आंख, दो चश्मी हे। तो ये दो चश्मी हे बे के साथ मिलाकर बे हे कहा करते थे। मगर आजकल इस तरह नहीं कहा जाता। आज बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसका नाम रख दिया गया है भा, और ये दो हर्फ नहीं है बल्कि ये एक हर्फ शुमार किया जाता है भा। ठीक है, तो लिखें इसको भा, पढ़ें भी इसको भा ही। अब आइए इसके लिखने का एक और तरीका देखें। इसे मैं तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। एक ये तिरछी लकीर है, दूसरी ये दाल है, और तीसरा हिस्सा इसका है स्वाद का ये सर। आप एक लिखेंगे, ये दाल आपने मिलाया, उसके बाद आप स्वाद का सर भा। इसलिए कि मैंने अक्सर लोगों को बहुत टेढ़े मेढ़े तरीक़ों से लिखते हुए देखा है। जैसे कोई ऐसा लिख दिया, जैसे ऐसा लिख दिया। ये बहुत गलत तरीक़े हैं। सही तरीक़ा लिखना है तो अपने जहन में ये नक्शा बना लीजिए, इसके तीन हिस्से बना लीजिए और इस तरह सोचिए, एक तिरछी लकीर, दाल और स्वाद का सर, और आप बआसानी इसे इस अंदाज से लिख सकते हैं और एक खूबसूरत सा भा बना सकते हैं। और अगर आपने इसे टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके लिखने का तरीक़ा समझ लिया होगा। तो मैं ख्वाहिश करूं आपसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखें। हाँ, तो ये रहा भा लिखने का आसान तरीक़ा। मश्क करते रहिए, बहुत जल्द आप इसे बहुत खूबसूरत अंदाज से लिख सकेंगे। अब आइए बारी है भा पर हरकत देने की। हरकत यानी कि ओवल्स, ज़बर, ज़ेर और पेश। और जैसा कि आपने अब तक हर क्लास में हरकत पूरे जोश व खरोश के साथ दिया है, इस बार भी दीजिए। मैं जब कहूँ भा ज़बर भा कहिए, भा ज़ेर कहूँ भी कहिए, भा पेश भू कहूँ भू कहिए। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए हम हरकत देते हैं इस पर। ये भा ज़बर, भा ज़ेर, भा पेश, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हाँ, ये बता दूं मैं कि भा की शक्लें नहीं हैं। भा की सिर्फ एक शक्ल है और वो शक्ल बदलती नहीं है। जैसे बे की कई शक्लें बदलती थी, उस तरीक़े से भा की कोई शक्ल नहीं बदलती। वो लफ्ज़ के शुरू में भी उसी तरह होता है, लफ्ज़ के दरमियान में भी और लफ्ज़ के आखिर में भी एक ही शक्ल होती है। आइए अब हम बनाएं कुछ अल्फाज। पहले भा से शुरू होने वाले अल्फाज। सबसे पहले पहला लफ्ज़ बनाए हम भा, अलिफ भा, रे और ते। भारत, मेरा भारत महान। एक और लफ्ज़ है
भारी। एक और लफ्ज है भक्ति। एक भर। मुझे याद आ रहा है एक बड़े शायर का नाम, संस्कृत के भर्तर हरि। भर्तृहरि संस्कृत के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और उनका एक शेर अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज से तर्जुमा किया है। उनका शेर है कुछ इस तरह कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। बड़ा खूबसूरत सा शेर है। ये संस्कृत के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, भर्तृहरि। एक चलिए ऐसा करते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं भा से। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे भा बी, भाभी। एक आध रिश्ता और भांजा, इसी को भांजी बनाएं, वगैरह वगैरह। हाँ, तो एक आध लफ्ज बे, ये भा है, ये वाव और लाम, भूल। और इसी से बनता है एक लफ्ज क्या है ये, भुलक्कड़। जानते हैं भुलक्कड़ किसे कहते हैं? भूलने वाले को, जिसे कोई बात याद नहीं रहती है। काम इतना मसरूफ रहते हैं काम में कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के भूल जाते हैं। एक लतीफ़ा याद आ रहा है। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी एक मर्तबा रेल से सफ़र कर रहे थे। दरमियान में टिकट चेकर आया। उसने पूछा टिकट दिखाइए, तो इधर उधर देखने लगे, जेबें टटोलने लगे, टिकट नहीं मिला। टिकट चेकर देखता रहा और कहा, घबराइए नहीं जनाब, मैं आपको जानता हूँ, आप राजेंद्र सिंह बेदी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आपने ज़रूर टिकट खरीदा होगा, मुझे आप पर भरोसा है। तो बेदी साहब ने कहा, क्या कहा? कहा कि भाई, बात आपके भरोसे की नहीं है, बात आपके भरोसे की नहीं है। मुझे अगर टिकट नहीं मिला तो ये कैसे मालूम होगा कि मुझे कहाँ उतरना है? मुझे कैसे मालूम होगा कि कहाँ उतरना है? तो बेदी साहब को ये भी याद नहीं है कि कौन से स्टेशन पर उनको उतरना है। तो ये है भुलक्कड़ किस्म के लोग। अब आइए कुछ ऐसे अल्फाज बनाए हम जिनके दरमियान में भे इस्तेमाल होता है। मसलन एक आध लफ्ज, ये तो हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं। कभी, अबे भे दरमियान में है, शक्ल बिल्कुल वही है। एक और लफ्ज अभी, ये भी दरमियान में है, शक्ल बिल्कुल वही है। एक आध और लफ्ज सभी, भा दरमियान में है। एक देखिए, चुभन, भा बीच में है। एक आखिरी लफ्ज स्वभाव। तो ये रहे कुछ ऐसे अल्फाज जिनके दरमियान में भा इस्तेमाल हुआ है। अब आइए इसकी आखिरी शक्ल देखते हैं और दो चार लफ्ज़ बनाएंगे हम बस, कि लफ्ज़ के आखिर में भा, जैसे लाभ,
भा आखिर में है, या शुभ। बहरकैफ ये 2-4 लफ्ज़ हैं जो आखिर में आते हैं। मुझे उम्मीद है आपने बगौर देखा होगा कि भा लफ्ज़ के शुरू में कैसे इस्तेमाल होता है, दरमियान में कैसे और आखिर में कैसे। नाज़रीन, आज हमने देखा एक हर्फ भा और उसके लिखने का तरीक़ा देखा और उससे बनाए बहुत सारे अल्फाज। कल हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नया हिंदुस्तानी हर्फ लेकर। दोस्तों, आज आपने भा से जितने अल्फाज बनाए हैं उन्हें एक एक करके पढ़िए और मुज़फ़्फ़र शहमीरी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।